प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम मीरा के पद पढ़ेंगे जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। इन पदों में मीराबाई जी की श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति का वर्णन है। आइए अब हम इन पदों को पढ़ते हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पे गिरधर गोपाल कौन है? श्री कृष्ण जी। जा के का अर्थ है जिनके, सोई का अर्थ है वो ही। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है, इनके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए मीराबाई कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वो ही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ दी का अर्थ है छोड़ दी, कानी का अर्थ है मर्यादा, कहा का अर्थ है क्या, करी है का अर्थ है करेगा, डी का अर्थ है साथ, बैठी बैठी बैठ बैठ, लोक लाज समाज की लज्जा, खोई का अर्थ है खोना। मीराबाई कहती हैं मुझे तो केवल श्री कृष्ण जी का ही सहारा है। मैंने सब को त्याग दिया है, यहाँ तक कि मैंने कुल की मान मर्यादा को भी त्याग दिया है। अब भला मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मेरे रक्षक तो केवल भगवान श्री कृष्ण जी हैं। मैंने संतों के साथ बैठ बैठकर बची हुई लोक लाज को भी खो दिया है। अब मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। अंशुवन जल सींच सींची, प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई, आनंद फल होई। अंशुवन का अर्थ है आंसुओं रूपी जल से सींच सींच कर। प्रेम बेली बोई का अर्थ है प्रेम रूपी बेल बोना। अब त का अर्थ है तो, बेली फैली, बेल फैल गई है, आनंद फल होई, आनंद रूपी फल देने लगी है। मैंने तो अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल बोई है, जो अब बहुत बड़ी हो गई है, और अब तो उस प्रेम रूपी बेल पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मीरा को प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद की अनुभूति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डार दई छोई। बिलोई का अर्थ होता है मथना, दधी का अर्थ है दही, घृत का अर्थ है घी, काढ़ लियो निकाल लिया, डार दही का अर्थ है छोड़ देना, छोई का अर्थ है छाछ या लस्सी। मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण रूपी दूध के पात्र को बड़े ही प्रेम से मथा है। जिस प्रकार दही को मथने पर घी की प्राप्ति होती है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने
श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद को तो संभाल लिया है तथा भक्ति मार्ग पर चलने से प्राप्त होने वाले दुखों को भुला दिया है। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। राजी हुई का अर्थ होता है खुश होना, जगत संसार देखे देख, तारों का अर्थ होता है पार करना, संसार सागर से पार करना, मोही मुझी। मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ क्योंकि उन्होंने संसार के बंधन को त्याग दिया है, और संसार को देखकर रोती हूँ जो कि मोह माया में फंसा हुआ है। मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार दो। दूसरा पद है आपका, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। पग का अर्थ होता है पैर, घुंघरू, बांधी का अर्थ है घुंघरू बांध कर, नारायण का अर्थ है प्रभु, आप ही हो गई अपने आप ही, साची का अर्थ है सच्ची। मीराबाई कहती हैं कि वह प्रभु भक्ति में इतनी लीन है कि समाज की परवाह किए बिना अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नाचती रहती हैं। मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के सामने अपने प्रेम व भक्ति का प्रदर्शन करके स्वयं ही उनके सामने सच्ची हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनाशी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हांसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। न्यात का अर्थ होता है सगे संबंधी, विष का अर्थ है जहर, भेजिया का अर्थ है भेजा, पीवत पीकर, सहज का अर्थ होता है आसानी से, अविनाशी का अर्थ होता है कभी नष्ट ना होने वाले। मीराबाई ने अपने प्रेम की सच्चाई को अपने प्रभु के सामने नाच नाच कर व्यक्त किया है, तो लोगों ने मीरा को पागल अथवा बावली कहा। उसके सगे संबंधियों ने उसे कुल का नाश करने वाली बताया। उनके अनुसार मीरा के इस आचरण से कुल की मर्यादा नष्ट हो गई है। मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति देखकर राणा ने जहर से भरा प्याला भेजा ताकि मीरा उसे पीकर मर जाए, परंतु मीरा उस प्याले को अमृत समझकर हंसते हंसते पी गई। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, वे अपने भक्तों को सहज रूप में मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सच्चे मन से ईश्वर को प्रेम करते हैं वे उसे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। धन्यवाद।